जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चलो बेस्ट के बारे में। साथियों, आज की जो वीडियो खासकर बीए बीएससी बीकॉम आपका मेजर माइनर में जो सब्जेक्ट होता है थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, यह जो पूरा मॉडल एक प्रकार से कहें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का है, ठीक है, जिसका जो है 20-21 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स का। पूरे आज की वीडियो को माध्यम से पूरे आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए खासकर ये आगरा यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगरा यूनिवर्सिटी के जिस संबंधित कॉलेज है आगरा यूनिवर्सिटी से, तो उन बच्चों एक बार जो है आप लोग परीक्षा जो है 20-21 दिसंबर को लगी हुई, तो आप लोग एक बार जो है परीक्षा देने से पहले आप लोग इसको देख के जाइएगा, ठीक है। तो हमारा जो है बुकलेट सीरीज डी है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि जो यहाँ पर दिया है बीएससी बीकॉम, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, बीएससी बीकॉम का एक साथ में होता है और आपका जो बीए का एग्जाम होता है थर्ड सेमेस्टर में अलग होता है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट वही है आपका, ठीक है, सब्जेक्ट वही, आपका पेपर भी वही होता है, ठीक है। तो जो होता है एक प्रकार से कहें तो पेपर क्यों एक प्रकार से अलग अलग कराए जाते हैं, क्योंकि बीए बीएससी बीकॉम अगर तीनों के एक साथ में कराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, इसलिए जो यूनिवर्सिटी है एक प्रकार से कहें तो अलग कराती है, ठीक है। तो इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की जो क्वेश्चन है फटाफट इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको एक प्रकार से 100 क्वेश्चन है, आप लोग एक बार जो है रट के जाइएगा, आपकी इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि जो है एक प्रकार से निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन जो है जैव निम्नीकरण है, ठीक है, बहुत ही तीव्र से देखेंगे क्वेश्चन। तो इसमें से कौन एक प्रकार से जैव निम्नीकरण है, तो आपका हो जाएगा एक प्रकार से मान, ठीक है, ऑप्शन आपका डी इतना राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था कि जो है यदि एक जो है दिव्यांग सड़क पर नहीं एक प्रकार से सड़क पार नहीं कर पा रहा है तो आप क्या निर्णय ले सकते हैं। तो बच्चों आप क्या निर्णय लेंगे, सड़क पार कराने की एक प्रकार से उसकी मदद करेंगे हर तरीके से जितना हो सके, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जो है यदि जो है बच्चे कक्षा में एक प्रकार से शोर मचा रहे हैं तो आप क्या निर्णय लेंगे, ठीक है। तो बच्चों जाहिर सी बात है, अगर बालक जो है कक्षा में क्लासरूम में शोर मचा रहे हैं तो क्या करेंगे, बच्चों को शांत करने के लिए कहेंगे एक बार, ठीक है। फिर इसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। ऑप्शन आपका सीधा राइट आंसर पहला हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन से उपाय किए जा सकते हैं, फिर महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्या महत्वपूर्ण है, योग करना, एक प्रकार से मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहिए और अपने माता पिता की बात पर एक प्रकार से मानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें से बिल्कुल सही आंसर। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जो है साइबर सुरक्षा जो है के संबंध में क्या सही है, ठीक है। तो बच्चों साइबर सुरक्षा के संबंध में यहाँ पर बात की गई, तो क्या सही है, अनजान व्यक्ति को अपना पासवर्ड कभी नहीं बताना चाहिए एक प्रकार से, और अनजान लिंक को एक प्रकार से नहीं खोलना चाहिए, और अनजान व्यक्ति को किसी एक प्रकार से निजी जानकारी नहीं बताना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो एक प्रकार से ये सभी चीज़ें हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी इतना राइट आंसर हो जाएगा, फिर सभी चीज़ें। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है कि जो ओटीपी, ठीक है, ओटीपी जिसको कहते हैं वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, आपका हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इतना राइट आंसर, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 आपका 7वां है कि जो है यह कथन किसका है कि संसाधनों का जो उपयोग एक सामाजिक ट्रस्ट के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यह कथन जो है प्रकार से किसके द्वारा कहा गया, हमारे ख्याल से अम्बेडकर जी के द्वारा ही कहा गया था, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, हमारे ख्याल से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए था। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन जो है आधुनिक संचार का माध्यम है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आधुनिक संचार का माध्यम है, आपका व्हाट्सएप भी एक प्रकार से कहीं तो है, और आपका मेटा भी है और ट्विटर भी है, ठीक है। मेटा एक प्रकार से क्या है, फेसबुक को मेटा कहा जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं सभी जो है एक प्रकार से आपके आधुनिक संचार के अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन जो है आध्यात्मिक मूल्य है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से कौन सा आध्यात्मिक मूल्य हो जाएगा आपका सद्भाव, ठीक है, सद्भाव आपका हो जाएगा, और सत्य, ठीक है, ये आपके आधुनिक मूल्य के अंतर्गत आ जाएंगे एक प्रकार से कहें तो आपका ए और सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इतना राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है कारपोरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट जो एक प्रकार से कारपोरेशन की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, बिल गेट्स के द्वारा, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जो है एनईपी, ठीक है, एनईपी का विस्तृत रूप है, ठीक है। तो बच्चों एनईपी का फुल फॉर्म या फिर विस्तृत रूप एक प्रकार से कहें तो क्या होता है, न्यूरो एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 एक प्रकार से तो कहें तो 12वां है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सही है, ठीक है। तो बच्चों एक प्रकार से इसमें से कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा इसमें से राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ओला एक प्रकार से आविष्ट अग्रवाल, और इसमें से आपका दूसरा
लेंसकार्ट पीयूष बंसल की खोज करता है और जोमेटो के दीपेंद्र गोयल। तो एक प्रकार से 2 3 4 इसमें किसमें दिया 2 3 4 ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, रामा की जो विप्रो के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो बच्चों विप्रो के संस्थापक एक प्रकार से किसको माना जाता है, अजीम प्रेम जी को माना जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो एक प्रकार से वैल्यू यानी कि मूल्य शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है। ठीक है, बच्चों मूल्य की शब्द की जो उत्पत्ति है एक प्रकार से कहें तो किस भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से। आपका इसमें से ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से मानवीय मूल्यों के विकास में एक प्रकार विषय में जो है सही है। ठीक है, तो बच्चों एक प्रकार से मानवीय मूल्यों के विषय में क्या सही है, आपका हो जाएगा मानवीय मूल्यों के संवेदनशील होती है और जो है मानवीय मूल्यों में नैतिकता एवं सदाचार के जो है गुप्त होते हैं। ठीक है, और जो है मानवीय मूल्य एक प्रकार से सीखे जाते हैं। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये सभी हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 है, 16वां है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कहें तो कौन सा एक प्रकार से सकारात्मक मानवीय मूल्य है। ठीक है, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, सकारात्मक मूल्य के अंतर्गत ऑप्शन आपका हो जाएगा सी यानी कि अहिंसा हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं। ऑप्शन सी इतना राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो है व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय प्रबंधन में एक प्रकार से किन मूल्यों की आवश्यकता होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो बच्चों व्यवसाय प्रबंधन में किन किन मूल्यों की आवश्यकता होती है, तो किन किन मूल्यों की होती है, आपका ईमानदारी होना। ठीक है, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, बेईमानी का कोई मतलब ही नहीं है। किन मूल्यों की आवश्यकता होती है, आपका ऑप्शन ए और बी यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इतना राइट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वां है कि जो है मूल्य आधारित जो है व्यवसायिक संगठन के लाभ हैं। ठीक है, तो बच्चों मूल्य आधारित जो व्यवसायिक संगठन के लाभ होते हैं कौन क्या होते हैं, प्रकार से कहें तो व्यवसाय की एक प्रकार से एक कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं या फिर ग्राहकों की संतुष्टि में एक प्रकार से वृद्धि करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दोनों हो जाएंगे बी और सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी इतना राइट आंसर यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो नैतिकता का संबंध किससे है। ठीक है, तो बच्चों नैतिकता का जो संबंध माना जाता है मुख्य रूप से किससे होता है, आचरण से होता है। ऑप्शन आपका सी इतना राइट आंसर इसमें से हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 है कि जो है विंग्स ऑफ फायर जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, बच्चों विंग्स ऑफ फायर जो है पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। आपका इसमें ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो है वैश्विक तापन का मुख्य कारण है। ठीक है, बच्चों वैश्विक तापन का जो मुख्य कारण होता है क्या होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, सभी को पता होगा, ये हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि जो है नैतिक दुविधा क्या है। ठीक है, तो बच्चों नैतिक दुविधा की बात की गई तो नैतिक दुविधा एक प्रकार से क्या होती है, क्या सही क्या गलत के मध्य दुविधा। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, दोनों के बीच जो है आपको डिफरेंस ज्ञात करना। ऑप्शन आपको बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि जो मानवीय जो है मूल्यों के विकास में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा होती है। ठीक है, बच्चों मानवीय मूल्यों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है क्या होती है, आपका समाज हो जाएगा, परिवार भी होगा और स्कूल भी, ये तीनों आपकी जो है मानवीय मूल्यों में काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है इसकी, इसलिए ऑप्शन ऑफ डी द राइट आंसर यानी कि आला विभाग हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि जो है मूल्य। ठीक है, मूल्य समाज द्वारा जो है मान्यता प्राप्त हुई इच्छाएं व लक्ष्य होती हैं जिसका जो है अंतरीकरण सीखने अथवा सामाजिकरण की जो है प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो बच्चों यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था, तो यह कथन जो है राधा कमल मुखर्जी के द्वारा कहा गया था। आपका इसमें से ऑप्शन बी इतना राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि जो है चरित्र निर्माण के लिए जो है स्वामी विवेकानंद जी ने किसको महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, तो बच्चों कहीं ना कहीं चरित्र निर्माण के लिए जो है स्वामी विवेकानंद जी ने एक प्रकार से किसको महत्वपूर्ण माना है, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य को भी और कठिन परिश्रम को भी और आपकी अच्छी आदतों का निर्माण करने को भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सभी हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि जो है मानव। ठीक है, मानव विकास की जो है प्रथम पाठशाला कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों जो मानव विकास की प्रथम पाठशाला एक प्रकार से कहें तो किसको कहा जाता है, फैमिली को, परिवार को ही कहा जाएगा। ठीक है, आपका इसमें से ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है जो है CSR है। ठीक है, CSR का एक प्रकार से फुल फॉर्म या फिर पूर्ण रूप है। ठीक है, तो बच्चों CSR का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप जो होता है क्या होता है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपका इसमें से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि जो है स्वामी विवेकानंद एक प्रकार से आधुनिक भारत के निर्माता हैं, ठीक है। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया, ठीक है। तो बच्चों यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आपका इसमें से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो है स्वामी विवेकानंद के, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो है शिक्षा की क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो बच्चों स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो शिक्षा का उद्देश्य था किस तरीके का था, एक प्रकार से कहें तो चरित्र निर्माण और मानव निर्माण, ठीक है, दोनों आपका हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 था, जो है 7 पापों की अवधारणा एक प्रकार से किसने दी, ठीक है। बच्चों ये हर यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए कि आपकी परीक्षा के दृश्य में भी पूछे जाएंगे का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपका इसे 31 का जो 7 पापों की अवधारणा जो है किसने एक प्रकार से दी थी, महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि जो है यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो बच्चों यंग इंडिया जो पुस्तक नामक है एक प्रकार से किसके द्वारा लिखी गई थी, और इसमें से आपका हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। इसमें का भी आपका ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि जो है भारत में मिसाइल मैन, ठीक है, भारत में मिसाइल मैन की जो उपाधि किसे दी गई थी। तो बच्चों ये सभी को पता होगा, मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो जाना जाता है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो फेसबुक का नया नाम है, ठीक है। तो बच्चों फेसबुक का नया नाम अभी हमने बताया है कि फेसबुक का जो एक प्रकार से नया नाम या फिर क्या कहा जाता है, मेटा के नाम से, ठीक है। ऑप्शन आपका सी इसमें राइट आंसर था। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35 था, जो 7 पापों की अवधारणा किसने दी, ठीक है। तो बच्चों 7 पापों की अवधारणा अभी हमने बताया कि भैया किसने दी थी, एक प्रकार से कहें तो ये 7 पापों की अवधारणा जो है महात्मा गांधी जी ने दी थी, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2 पेज आ गए हैं, ठीक है, इसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, रिपीटेड 2 बार पूछे गए हैं। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि जो है भारत में जो है भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है, ठीक है। तो बच्चों भारत में जो है भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है किसको माना जाता है, लाइसेंसिंग सिस्टम को भी और कम वेतन को भी और कठोर नियमों का अभाव, एक प्रकार से ये सभी चीज़ यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी को, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि भ्रष्टाचार में जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार में बच्चों जो है एक प्रकार से किस किस चीज़ों को शामिल किया जा सकता है, मुख्य रूप से रिश्वत लेने को भी भ्रष्टाचार कह सकते हैं, गबन को भी, और भाई भतीजावाद एक प्रकार से, ठीक है, मतभेद होना। ऑप्शन आपका डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी चीज़ों को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 37 है कि जो है पृथ्वी पर ऊर्जा, ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है क्या है, सूर्य आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि जो है इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से जो है वस्तुओं और सेवाओं का एक प्रकार से व्यापार क्या कहलाता है, ठीक है। बच्चों इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रकार होता है, व्यापार होता है, उसको एक प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, ई कॉमर्स, ठीक है। ऑप्शन इसमें का हो जाएगा मुख्य रूप से ऑप्शन ऑनलाइन के द्वारा, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि जो है एनजीटी, ठीक है। बच्चों एनजीटी का जो पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म होता है क्या होता है, आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि जो ट्विटर का नया नाम क्या है, ठीक है। तो बच्चों ट्विटर की बात की गई, ट्विटर को एक प्रकार से क्या कहा जाता है, एक्स के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है कि जो निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन जो है ऑनलाइन शॉपिंग जो है साइट नहीं है, ठीक है। तो बच्चों पहले हम बात करें इसमें से कौन कौन से ऑनलाइन शॉपिंग आपका हो जाएगा, मंत्रा भी हो जाएगा, फ्लिपकार्ट भी, अमेजन भी, ये सभी को पता होगा। लेकिन आपका ट्विटर है जो सोशल मीडिया के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि जो है निम्नलिखित में से प्रकार से कौन शुद्ध जल है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से जो कौन सा शुद्ध एक प्रकार से जल किसको शुद्ध जल माना जाता है, ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर। एक प्रकार से कहें तो वर्षा के पानी को शुद्ध जल यहाँ पर माना जा सकता है, क्योंकि नदियों के जल का कोई मतलब ही नहीं है और समुद्र के जल का भी नहीं, तालाब के जल का भी। तो इसमें से सबसे शुद्ध जल जो होते हैं वर्षा के जल को होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि जो है भ्रष्टाचार को जो है दूर करने के लिए निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों भ्रष्टाचार को एक प्रकार से कहीं ना कहीं दूर करने के लिए तो इसमें से कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ये प्रशासन को एक प्रकार से द्वारा और सामाजिक अंगक्षेत्र के द्वारा और जो है उच्च नैतिक एवं प्रशासनिक मूल्यों को बढ़ा के, ठीक है। तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी चीज़ों के द्वारा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि जो है ई जो है गवर्नेंस में ई का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो बच्चों ई गवर्नेंस में ई का जो अर्थ होता है एक प्रकार से कहीं तो क्या आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि जो सूचना का अधिकार है
अधिनियम जो है भारत में कब लागू किया गया था। ठीक है, तो बच्चों सूचना का जो अधिकार अधिनियम एक प्रकार से भारत में कब लागू हुआ था, इंडिया में 2005 में। ऑप्शन आपका एक में राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि जो है सूचना, ठीक है, सूचना के जो है अधिकार के अंतर्गत जो है सरकारी विभाग को कितने दिन के अंदर जो है सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, तो बच्चों कितने दिन के अंदर जो है अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य होता है मुख्य रूप से, कितने दिन होता है आपका हो जाएगा लगभग 30 दिन, 1 महीने। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि 30 दिन के अंदर है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 47 है कि जो है हैकिंग का क्या अर्थ है। ठीक है, तो बच्चों हैकिंग का जो अर्थ होता है, हैकिंग को एक प्रकार से किसके नाम से भी कह सकते हैं आप, हैकिंग को अवैध रूप से कंप्यूटर में घुसपैठ करना। कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है जो है यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड जो है किंगडम भ्रष्टाचार विरोधी कानून कब पारित किया गया। ठीक है, तो बच्चों यह यूनाइटेड किंगडम भ्रष्टाचार विरोधी कानून था एक प्रकार से, कब पारित किया गया था, कब किया गया था, जुलाई 2011 में। आपका इसमें से राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है कि जो है एथिक्स, ठीक है, एथिक्स जो है किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो बच्चों एथिक्स जो है एक प्रकार से किस भाषा से लिया गया है, इसमें से ग्रीक भाषा से। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको 50 है कि जो है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, तो बच्चों धर्मनिरपेक्ष के बारे में एक प्रकार से विषय में क्या सही है। ठीक है, तो बच्चों धर्मनिरपेक्ष के बारे में यहाँ पर क्या आपका सही हो जाएगा, सही शुद्धता होना चाहिए और बहुलवाद होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 51 है कि जो है धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों धर्मनिरपेक्ष की बात की गई तो उससे आप एक प्रकार से क्या समझेंगे, तो ठीक है, किसी एक धर्म का पक्ष के लिए बिना आपको सभी धर्मों को सम्मान करना या पालन करना। ठीक है, इसमें इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। ठीक है, 52 है कि जो है धार्मिक स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में बच्चों वर्णित है, ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें से सी इज द राइट आंसर, यानी कि 25 से 28 अनुच्छेद में। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 53 है कि जो है पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया था। ठीक है, बच्चों पारिस्थितिकी तंत्र का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसने किया, किसके द्वारा किया गया था, आपका हो जाएगा एजी टांसले के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 54 है कि जो पारिस्थितिकी, ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र का अंग है। ठीक है, तो बच्चों पारिस्थितिकी तंत्र का जो अंग माना जाता है मुख्य रूप से किसको माना जाता है, कहीं कहीं आपका हो जाएगा इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि जंतु को भी और पौधों के भी उपघटक सभी आपके पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आएंगे, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी चीज़ों को। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि जो है एक खाद्य श्रृंखला में जो है पौधे स्थित होते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक खाद्य श्रृंखला में जो पौधे स्थित होते हैं किस तरीके के स्थित होते हैं, प्रथम पोषण स्तर पर। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन जो है उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें से एक प्रकार से किसको उत्पादक के नाम से भी जाना जाता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि पौधे को, प्लांट्स को भी, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि जो ओजोन परत के जो है क्षरण में किस गैस की जो है मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, तो बच्चों ओजोन क्षरण में एक प्रकार से किस गैस की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। ठीक है, कहीं ना कहीं ऑप्शन ए डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आपका 58 था कि जो वायुमंडल में एक प्रकार से कौन सी गैस प्रधानता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है नाइट्रोजन आपका, ठीक है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, इसलिए आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आपका 59 था कि जो है चिपको आंदोलन का प्रारंभ एक प्रकार से किस राज्य से शुरू हुआ था। ठीक है, तो बच्चों चिपको आंदोलन का जो एक प्रकार से शुभारंभ हुआ था किस राज्य से हुआ था, उत्तराखंड से हुआ था, ऑप्शन ए द राइट आंसर था इसमें। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 था कि जो है प्रकाश जो है संश्लेषण की क्रिया में एक प्रकार से किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है एक प्रकार से किसके द्वारा की जाती है, पौधे के द्वारा। आपका इसमें से राइट आंसर पहला था, ए था। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आपका 61 था कि जो CNG, ठीक है, CNG का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो बच्चों CNG का जो पूर्ण रूप होता है एक प्रकार से क्या होता है, आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेसर नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेसर नेचुरल गैस हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें राइट आंसर था आपका। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आपका 62 था कि जो है LPG, ठीक है, ये LPG जो है सिलेंडर में कौन सी गैस जो है होती है। ठीक है, तो बच्चों ये LPG सिलेंडर में जो एक प्रकार से गैस होती है एक प्रकार से आपकी कौन गैस होती है मुख्य रूप से, इसमें जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका
हमारे ख्याल से इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी गैस होती है? प्रोपेनियम ब्यूटेन। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन जो है स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का आपका उदाहरण हो जाएगा? इसमें से आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर था। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 64 था कि जो है द सोशल। ठीक है, द सोशल जो है स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, तो बच्चों यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक जो है किसने लिखी थी? आर.के. मुखर्जी के द्वारा। इसमें से आपका राइट आंसर डी था। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 65 था कि जो है बहुउद्देशीय जो परियोजना थी आधुनिक भारत की मंदिर में है। ठीक है, यह जो कथन है एक प्रकार से किसके द्वारा कहा गया था? तो बच्चों यह कथन जो है कहीं ना कहीं किसके द्वारा कहा गया था? इसका आपका राइट सटीक आंसर था ऑप्शन डी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी था राइट आंसर। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 66 था कि जो है पर्यावरण जो है प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य है। ठीक है, बच्चों पर्यावरण के प्रकार से प्रबंधन के कौन कौन से उद्देश्य माने जाते हैं? तो यहाँ पर प्रदूषण को कम करना होता है, प्राकृतिक संसाधनों के असीमित दाहन को एक प्रकार से भी कम करना होता है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना होता है। तो एक प्रकार से ये सभी चीज़ें हो जाएगा, सभी आपका ऑप्शन इसमें डी द राइट आंसर था। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर आपका 67। ठीक है, 67 था कि जो है EIA का एक प्रकार से फुल फॉर्म या फिर विस्तृत रूप होता है। ठीक है, तो बच्चों EIA का जो फुल फॉर्म या फिर विस्तृत रूप माना जाता है, किसको माना जाता है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि इसमें से आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी था, यानी कि पर्यावरणीय जो है पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 68 था कि जो है सरदार सरोवर बांध जो है परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो बच्चों किस नदी पर स्थित है? आपका इसमें राइट आंसर था ऑप्शन बी, यानी कि गंगा यमुना नर्मदा नदी पर है। फिर आपका अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 69 था कि जो है केंद्रीय जो है प्रदूषण नियंत्रण जो है बोर्ड कब स्थापित किया गया था? ठीक है, तो बच्चों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है एक प्रकार से कहें तो कब ये स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1974 में की गई थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 70 है कि जो पर्यावरणीय अंकेक्षण। ठीक है, अंकेक्षण का क्या उद्देश्य है? तो बच्चों पर्यावरणीय अंकेक्षण का जो उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? आपका हो जाएगी इसमें से कंपनी की जानकारी प्राप्त करना और जो है पर्यावरण से संबंधित नीतियां, गतिविधियों और जो है मापदंडों की आवश्यकता पर जोर देना। ठीक है, यह आपके दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों। इसमें से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर आपका 71 था कि जो है वायु प्रदूषण पर का मुख्य कारण है। ठीक है, तो बच्चों वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण होता है, किसको माना जाता है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण? एक प्रकार से कहें तो आपका हो जाएगा इसमें से तापीय संयंत्र हो जाएंगे। ठीक है, और वाहनों से निकलने वाले धुआं भी। ठीक है, तो इसमें से आपका सी और डी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 72 था कि जो है निम्नलिखित में से प्रकार से किसको जो है किसानों का मित्र कहा जाता है? तो बच्चों किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए, यानी कि केचुआ को कहा जाता है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 73 था कि जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक प्रकार से कब पारित किया गया? ठीक है, तो बच्चों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है एक प्रकार से कब पारित किया गया था? 1986 में, यानी कि 1986 में पारित किया गया था। इसमें से आपका राइट आंसर सी था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 74 था कि जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय एक प्रकार से कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बच्चों जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय है मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन इसमें से डी आंसर था आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर आपका 75 था कि जो है पर्यावरण संरक्षण के एक प्रकार से निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों पर्यावरण संरक्षण के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? प्लास्टिक थैलियों का एक प्रकार से उपयोग बंद करना चाहिए और जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए और वनों को एक प्रकार से अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके सभी हो जाएंगे, सभी आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 76 था कि जो वायु प्रदूषण से निम्नलिखित समस्याएं होती है। ठीक है, तो बच्चों वायु प्रदूषण से होने वाली जो समस्याएं होती है एक प्रकार से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? अस्थमा रोग भी होता है और सांस फूलने भी लगता है और आंखों में भी जलन होने लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सभी को हो जाएगा फिर सभी चीज़ों से। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर आपका 77 था कि जो है राष्ट्रीय वायु जो है गुणवत्ता सूचांक में
निम्नलिखित में से एक प्रकार से किस प्रदूषकों को शामिल किया गया। ठीक है, तो बच्चों एक प्रकार से किस प्रदूषकों को शामिल किया गया इसमें, इसका राइट आंसर आपका था ए और बी, यानी कि एक प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड को भी और सल्फर डाइऑक्साइड को, या एक प्रकार से कहीं तो दोनों को। ठीक है, इसमें से राइट आंसर ऑप्शन सी था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर आपका 78 था, जो है बच्चों द्वारा जो है मोबाइल का अधिक उपयोग करने से कौन सी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो बच्चों द्वारा जो अधिक मोबाइल का उपयोग करने से कौन कौन सी एक प्रकार से कहीं तो समस्याएं होती हैं। चिड़चिड़ापन भी होने लगता है, तनाव भी होने लगता है, अवसाद भी होने लगता है, एक प्रकार की ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी का राइट आंसर आपको लिखा था। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 79 था कि जो है रामसर जो है समझौता किससे संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों रामसर जो समझौता एक प्रकार से किसको कहा जाता है, किससे संबंधित है, मुख्य रूप से किससे संबंधित माना जाता है, आर्द्र भूमि संरक्षण से। इसमें से आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि जो है UNEP। ठीक है, UNEP का जो विस्तृत रूप या फिर फुल फॉर्म होता है एक प्रकार से कहें तो क्या होता है, आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें का ऑप्शन सी द राइट आंसर था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 81 है कि जो है वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक प्रकार से कब लागू हुआ। ठीक है, तो बच्चों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को एक प्रकार से कब लागू किया गया था, और आपका हो जाएगा 1972 में। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ये भी प्रश्न जो है कहीं कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 82 है कि जो है सतत विकास से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो बच्चों सतत विकास से जो तात्पर्य होता है मुख्य रूप से क्या होता है, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जो भविष्य की अवधारणा को ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर आपका 83 हो जाएगा, जो है निम्नलिखित में एक प्रकार से कहें तो कौन सा जो है सतत विकास जो है लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं माना जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें से व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, ये लक्ष्य नहीं है, और बाकी आपके सभी हो जाएंगे लक्ष्य, यानी कि गरीबी की समाप्ति होना और भुखमरी की समाप्ति और स्वच्छ पानी, ये सभी आपके हो जाएंगे, सतत विकास हो जाएंगे। लक्ष्य ये आपका नहीं हो जाएगा, इसमें से आप राइट आंसर ऑप्शन डी था। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा कि जो है सतत विकास। ठीक है, सतत विकास के लिए एक प्रकार से कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों सतत विकास के लिए जो कुल एक प्रकार से कहें तो कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसमें आपका हो जाएगा 17 लक्ष्य, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 85 था कि जो है विश्व में, ठीक है, विश्व में एक प्रकार से सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, तो बच्चों विश्व में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश की बात की गई तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है किसको माना जाता है, इंडिया को। आपका हो जाएगा पहले तो चीन था। ठीक है, पहले समय में आपका चीन था, पहले आपका चीन हो जाएगा, दूसरे पे इंडिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा किसमें आपका यहाँ पर कौन सा होगा। फिर आपको जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आपका 86 था कि जो भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण है। ठीक है, तो बच्चों भारत में जो जनसंख्या वृद्धि का कौन कौन से कारण है, गरीबी भी हो जाएगी आपकी, अशिक्षा होना, ठीक है, और बेरोजगारी भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर, यानी कि सभी चीज़ होगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आपका 87 था कि जो हैजायूम एक प्रकार से पीलिया आदि रोग जो है प्रदूषण से होने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों कौन से प्रदूषण के कारण जो है हैजायूम पीलिया रोग अधिकतर होता है, ठीक है, किसके कारण होता है, जल प्रदूषण के कारण, इसमें से राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 88 है कि जो है वाहनों से निकलने वाली जो है धुएं में कौन सी जो है घातक गैस होती है। ठीक है, तो बच्चों कौन सी गैस पाई जाती है वाहनों से निकलने वाले धुएं से, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन आपका सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 89 है कि जो है निम्नलिखित में इस प्रकार से कौन जो है नवीनीकरण जो है ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है, आपका हो जाएगा एयर, यानी कि विंड, हवा के द्वारा। ठीक है, हवा के द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है ज़्यादातर शहरों में। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा जिसको जो पवनचक्की जिसको कहा जाता है, और राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पवन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 90 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से किसे एक प्रकार से जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों किसको कहा जाता है, सदाबहार वन को कहा जाता है ज़्यादातर, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी था। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर आपका 91 था कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सी जो है दवा एक प्रकार से गिद्धों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से आपको कौन सी गिद्धों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार आपका हो जाएगा, इसमें से कौन सी दवाई, ऑप्शन सी, यानी कि जो है डिक्लोफिन। ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 92 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से किस वृक्ष को जो है पर्यावरण का एक प्रकार से शत्रु माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों किस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा यूकेलिप्टस को। ठीक है, इसमें से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि जो है भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो का प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो बच्चों भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था, कब किया गया था, और 1973 में, और राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1973 में की गई थी इसकी शुरुआत।
फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 94 है कि जो भारत में जो है जैव विविधता अधिनियम जो है कब पारित किया गया। ठीक है, तो जो भारत में जो है जैव विविधता अधिनियम एक प्रकार से कहीं तो कब पारित किया गया था, 2002 में, वर्ष 2002 में किया गया था। इसमें से राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 95 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन जो है भारत में जैव विविधता का हाथ स्टार्ट है। ठीक है, तो बच्चों क्या आपका हाथ स्टार्ट इसमें से हो जाएगा जैव भारत में जैव विविधता का। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर जो होगा पश्चिमी घाट है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस एक प्रकार से हम किस दिन को मनाते हैं ज़्यादातर, इसमें से राइट आंसर जो था ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर, यानी कि 22 मई को मनाया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से वाह स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सा आपका वाह स्थानीय संरक्षण का जो उदाहरण माना जाता है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जो है राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है कि जो है काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है जो है कहाँ स्थित है। तो बच्चों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो स्थित है एक प्रकार से कहें तो कहाँ पर स्थित है, आपका हो जाएगा असम में स्थित है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होना चाहिए हमारे ख्याल से। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 99 है कि जो है धर्म, ठीक है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है। ठीक है, यह जो कथन एक प्रकार से कहें तो किसके द्वारा कहा गया था, टाइलर के द्वारा। इसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी था। फिर अगला और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का जो है एलईडी। ठीक है, एलईडी का एक प्रकार से विस्तृत रूप या फिर फुल फॉर्म होगा। बच्चों आप सभी लोग के घर में एलईडी एक प्रकार से कहें तो यूज की जाती है, लेकिन किसी किसी को एलईडी का फुल फॉर्म ही नहीं पता है। ठीक है, तो बच्चों एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है एक प्रकार से कहें तो लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका ए द राइट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों खासतौर पर यह आगरा यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है, अगर आगरा यूनिवर्सिटी जो है 20-21 दिसंबर को जो इनका पेपर लगा हुआ है इसी में, तो उन बच्चे जो है ऐसे बच्चे एक प्रकार जो है परीक्षा देने से पहले आप लोग जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो वैसे सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है जिसका दिसंबर में ही एग्जाम है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के लिए ह्यूमन वैल्यूज एनवायरमेंटल का है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।